सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता सर्वदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य है युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। मन जब तक संसार में भोगों में सुख मानता रहेगा तब तक भगवत मार्ग में चलने पर भी उसे आनंद की अनुभूति नहीं होगी, बहुत अंतराय पड़ जाएगा उपासना में। उपासना का प्रभाव होगा आगे जाकर मन लग जाना, लेकिन वर्तमान में जो उपलब्धि है वो मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए मन उपासना में लगे ये बहुत आवश्यक है। हमारे मन में जो बात है कि सुख संसार में है, भोगों में है, नाना प्रकार की वृत्तियों में है, इसे बदलना होगा। नहीं तो वास्तविक ये प्रश्न हमारे हृदय में आ जाएगा, ये संशय हो जाएगा कि मार्ग में चलने पर भी मुझे वो बात तो नहीं मिल रही, मेरा मन तो वैसे ही संसार में जा रहा है,
वैसे ही सब अच्छा लगता है, और आगे जाकर हो सकता है आप बहुत ढिलाई कर लें, क्योंकि आनंद स्वरूप आनंद में है। जो बंधन हमारा है इस मन को, अंतःकरण चतुष्ट है, अपना मान लेने के कारण, शरीर को, भोगों को, संसार को अपना मान लेने के कारण, यही है मुक्त मन होना है। इसे पलटना है स्वरूप में, इसकी कोई होने की, जहाँ स्वरूप में कोई नवीन आनंद आता हो। अभी जो हमें जो दिक्कत है, जहाँ हम आनंद से दूर हैं, उसका कारण है हमने मन को अपना मान लिया है। हम ही मन है, ये मान बैठे हैं, इसी कारण दुख उठा रहे हैं। इसीलिए मन की मांग मेरी मांग, मन की थोड़ी भी हम प्रतिकूलता या उसकी बात जैसी भी हो सह नहीं पाते, उसकी बात को अपनी बात मानते हैं। मन ने चाह करी, मैंने चाह करी, और जैसा वह चाहता है करा लेता है। आज तक इसी का बंधन हो गया। भगवत प्राप्ति के लिए मन अधीन होना बहुत आवश्यक है। भगवत प्राप्ति अपार सुख, समस्त क्लेशों का नाश, सदा सदा के लिए परमानंद में डूब जाना, ये चाहिए। इसके लिए मन का अधीन होना बहुत आवश्यक है। मन अधीन कैसे हो? अभी तो इतना बलवान है कि जो चाहे सो करा लेता है। एक उपाय है, बहुत सरल उपाय है, यद्यपि बहुत वर्णन है शास्त्रों में मन को वश में करने के, लेकिन हमारे मन में संसार की सुख बुद्धि, संसार में सुख वृत्ति ये है, पर अब अधीन कैसे हो? प्रभु की प्राप्ति के लिए तैयार कैसे हो? एक मार्ग है अधीनता। अधीनता से ही इसकी दुर्गति हुई, और अधीनता से ही मुक्त हो जाएगा। संसार को, भोगों को अपना मान लिया, इंद्रियों को अपना मान लिया, उसके अधीन हो गए, और दुर्गति आज तक होती रही। मन प्रसन्न नहीं हो पाया, सुखी नहीं हो पाया। अब अधीन ही हो जाओ, इसका उपाय एक है। गुरु की, शास्त्रों की, संतों की आज्ञा के अधीन हो जाओ। खास बात है, आज्ञा के अधीन हो जाओ तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाए। ये एक ही मार्ग है। अधीनता हम जब तक स्वीकार नहीं करते, यही हमारा उपासना में जो बहुत समय लग जाता है ना, और वो बात हृदय में नहीं आती, कारण यही होता है हम अधीनता स्वीकार नहीं कर पाते। मन सहज में अधीन नहीं हो पाता। मन स्वतंत्र रहना चाहता है इधर से, पर भोग, एक शब्द में माया, उसे अपने अधीन किए हुए है। माया की अधीनता से छूटने के लिए संतों की अधीनता परम आवश्यक है। जब तक संतों की अधीनता नहीं होगी, तब तक ये बंधन छूट नहीं सकता। सुख है, इस बात को भूल जाओ। इसलिए जिसके हृदय में ये बात आ गई, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, मुझे उस नित्य सुख को प्राप्त करना है, नित्य आनंद में डूबना है, तो एक बात हृदय में बिठा ले, इसी से ये सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव की अधीनता, उन्होंने जो आज्ञा दी है संपूर्ण रूप से हमें लग जाना है। मन गुरुदेव स्वयं लगा लेंगे, आप लग जाओ। ये अगर बन जाए, अगर ये हो जाए, तो बिना प्रयास के उनकी करुणा भरी दृष्टि से आप देखोगे ये मन अधीन हो रहा है। जिसे वश में करना भगवान कह रहे हैं, असंशय महाभावो मनो दुनिग्रहम। बहुत तुम्हारी बात में संशय नहीं करे, क्योंकि अर्जुन जी ने पूछा, प्रभु आप कह रहे हैं मन को मुझ में लगा दो ऐसे ऐसे, लेकिन चंचल ही मना कृष्ण, प्रमाद,
बलवत दृढ़म। वे कह रहे हैं बहुत चंचल है, बहुत हठी है, बहुत ज़्यादा बलवान है, इसको वश में कर पाना बड़ा कठिन मुझे महसूस होता है। वायु रिप्सा दुष्करम, यहाँ दो भाव कह रहे हैं कि वायु को अधीन कर सकता हूं पर मन को अपने अधीन करना मुझे कठिन लगता है। तब इस बात पे भगवान ने कहा तुम सही कहते हो, मन को वश में करना बहुत कठिन है, असंशय है, तुम्हारी बात में संशय नहीं है। लेकिन एक बात है, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य ने क्या ग्रह्यते, वैराग्य। तो इस बात को और सरलता से कैसे समझें? अधीनता, गुरु जी की अधीनता। सच्चा वैराग्य आएगा उन्हीं की कृपा से। उनकी जब मंद मुस्कुराहट होती है, करुणाभिनी दृष्टि जब उपासक के ऊपर पड़ती है, ये वैराग्य राग रहित, कोई भी आसक्ति, कोई भी संबंध, कोई भी ममता उसे रोक ना पाए, कोई भी विकार में वृत्ति उसको रौंद ना पाए, ये केवल गुरु कृपा से होती है। सच्चा वैराग्य गुरु देव की करुणा भरी दृष्टि से आता है। परम वैरागी पूज्य पास श्री उड़िया बाबा, उनके वचन हैं। बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ कर कर देखा, लेकिन ये मन मेरे वश में नहीं हुआ, विकारों को मैं जीत नहीं पाया। लेकिन जहां गुरुदेव की कृपा दृष्टि हुई, ये कब बस में हो गया मैं जान नहीं पाया, कब हृदय निर्विकार हो गया ये मैं जान नहीं पाया। गुरु की कृपा दृष्टि। तो गुरुदेव के अधीन होने से ही सच्चा वैराग्य हृदय में आता है। आप घर में भले रहो, यदि आप आज्ञा पालन में हो, उनकी खास बात है, आप यहाँ रहो या जहाँ भी रहो, उनकी बात को हृदय में बिठा के बस चल देना, ये तो पग पग पर दिखाई देगा मेरे गुरुदेव कैसे संभाल रहे हैं। उपासकों को अनुभव होता है, यहाँ बैठ जाते हैं गुरुदेव इस आज्ञा चक्र पर, यहाँ। और जैसे किसी यंत्र को चलाया जाता है ना, प्रत्येक चेष्टा यदि आपकी तन्मयता बढ़ रही दिखाई देगा, ऐसा बुलवा रहे, ऐसा करा रहे, ऐसे चला रहे। यदि कोई वृत्ति हमें गिराने के लिए दौड़ती है, तत्काल उनकी भ्रकुटी तनी हुई दिखाई देती है। जैसा उपासकों को अनुभव होता है, अधीनता ही बचा लेगी। जहाँ मन अपने रूप में आता है, तो वहीं अब गुरुदेव की वो शासन भरी दृष्टि है। बस इसलिए कैसी परिस्थिति आए, हो सकता है वह आपको संभालने के लिए प्रतिकूल व्यवस्था करें, हम मन के संग होके उनसे दृष्टि न टेढ़ी कर लें। यदि गुरु से भ्रकुटी तन गई तो फिर माया से आप स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। यहां आवश्यकता है गुरुदेव के अधीन, उनके परतंत्र तो माया से स्वतंत्रता। और जो उपासक ये चाहता है कि क्या भजन ही तो करना है, तो भूल जाए भजन क्या होता है। डायरी में लिख ले इस बात को। दिखाई देगा अभी के मन हमें गुरुदेव ने कहा ऐसा करो, यहाँ तो कोई विशेष रूप से भजन नहीं होता, दिखाई नहीं दे रहा। अरे ऐसा अनुष्ठान करेंगे, ऐसा जप करेंगे, एकांत में रह के अपने चित्त को लगाएंगे, लगा लो। और आज का समय लिख लीजिए, और जिस समय आपका मन आपको ऐसी जगह खड़ा कर दे कि आप कुछ करने लायक ना हो, उस समय लिख लेना। और आज दिखाई दे रहा है गुरुदेव के अधीन है, कोई साधन आदि प्रकट में उससे नहीं बन रहा, वह लिख लीजिए और आगे उसकी स्थिति लिख लेना। जगत बंदनीय केवल वही होता है जिसने अपने आप को गुरुदेव के चरणों में सौंप दिया, झोंक दिया, मन को छोड़ दिया। ये बल उन्हीं की कृपा से आता है, अपने में ऐसा बल भी नहीं कि हम मन को छोड़ पाए। बस इतना कर सकते हैं, क्योंकि करना अपना स्वभाव है, हम बिना किए रह नहीं सकते। तो आप बस अपने को गुरुदेव के अधीन कर दीजिए, उनकी आज्ञा में प्रत्येक चेष्टा गुरुदेव के अधीन होनी चाहिए। कुछ दिन आप बस एक बार निश्चय करके बढ़ो, तो आप देखना एक एक बात में आपको स्मृति गुरुदेव की बनी रहेगी। गुरुजी ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर एक ये बीच में आएगा, इसके आगे आएगा, ये नहीं करना, ऐसा करना या नहीं करना, बस आपसे वही होगा जो गुरु चाह रहे हैं।
ये अधीनता की अद्भुत चमत्कार है। यही तो हम चाहते हैं, मन निर्मल हो जाए, हर समय प्रसन्नता हृदय में बनी रहे, कोई भी परिस्थिति हमें दुखी ना कर पाए। वह कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर। ऐसी स्थिति केवल गुरुदेव की करुणा भरी दृष्टि से आती है, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं। जहां आपने अपने आप को गुरु की आज्ञा के अधीन, आपको, मन की यहां बात नहीं चल रही, आप हो जाइए, अपने आप को गुरुदेव के अधीन किया, वहीं आप देखोगे कि मेरा मन बिना प्रयास के वश में हो रहा है, निर्मल हो रहा है, निर्विकार हो रहा है, प्रसन्नता हृदय में बनी हुई है और हृदय में भगवत प्राप्ति की योग्यता आती जा रही है। भगवत प्राप्ति का ये इसमें खास बात है। मन को अधीन करना भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यदि मन भोगों का चिंतन कर रहा है और चिंतन यदि हो रहा है तो निश्चित मानिए क्रिया हो जाएगी आगे जाकर। अभी हो सकता है आपको लगे अरे चिंतन ही तो रहा, नहीं, मैं पूर्ण रूपेण सुख बुद्धि दिखा देगा और दिखा देगा अरे ठीक है चलता है तो बस अब वो उतार ले गया, आपको आगे हो जाएगी। जहां आपने इसको डाल दिया गुरु चरणों में अपने को, अब ये भयभीत होना शुरू है। जो जलन होती है ना अंदर, नाम जप करने पर, सेवा करने पर या आज्ञा में चलने पर, वो मन को होती है, अनंत जन्मों से ये फंसाए रहा। अब इसको निर्मल कर रहे हैं कृपा सिंधु। हमें इतना चाहिए बस, हाँ, हम जब इसकी हाँ में हाँ मिला दें तो उनसे भ्रकुटी तन जाती है और फिर से वही दुर्गति का मार्ग। और जहां हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, बस अब ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भोगों का चिंतन यदि मन करता रहा तो आनंद का अनुभव करोगे किससे? अभी विषय में सुख कैसे मिल रहा है? मन के कारण ही तो सुख अभी जो हमें अनुभव में आएगा, नाम में, सेवा में, धाम में, गुरु चरणों में, कैसे आएगा? मन को ही तो दिलाना है। बस इसके लिए खास बात है, हम लग जाएं। पहले कुछ दिन के लिए परेशानी होती, उसके बाद सहजता हो जाती, क्योंकि कृपा संभालती है। कृपा रूपी उनके कर कमल हर समय पकड़े रहते हैं उपासक को। इसलिए मन को अधीन करने के लिए गुरुदेव की आज्ञा में रहना परम आवश्यक। जो अब तक हुआ कि उसे छोड़ो, मैं इतने दिन अगर ऐसा कर लेता, ये अब प्रायश्चित करने की भी आवश्यकता है। जो हुआ मंगल में प्रभु का विधान था, हमें संभालने के लिए अंदर था हमारे कि हम कुछ कर सकते हैं। अब वह खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकता। क्या करना है? बस जैसे जैसे कह रहे हैं बच्चा बन जाओ, जैसे जैसे कह रहे हैं बस चलते चले जाओ, तो दिखाई देगा सब ठीक है। वास्तविक सब ठीक, एक भ्रम था, उनकी कृपा से वह हट जाता है। प्रसंग में श्री मीरा जी के पास उनकी दासियां हैं, सिंह के भेजा ना, उनकी पूजा करी और फिर वापस वह चला गया। मीरा जी की दासियों ने आकर मीरा जी के चरण पकड़ लिए, कहा कि अन्नदाता हमें कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो, बिल्कुल। और तुम सब इतने दुखी क्यों हो? कोई नया तमाशा हो गया क्या? कोई नई बात हो गई या कुछ ऐसी फिर से कोई एक और बात आ गई जिस कारण तुम दुखी हो? दासियों ने कहा तमाशा तो कुछ ना कुछ दीवान जी करते ही रहते हैं। छोटे मुंह बड़ी बात कहना अच्छा नहीं लगता। अब आपसे एक बात कहें, मेड़ते की याद आ रही है। वो उन्हीं के लिए है कि यहाँ से ये चले। और इतना कहकर चुप हो गई। बोले बहुत समय हो गया, मेड़ते की याद आने लगी है। मीरा जी उनकी बात समझ गई और मुस्कुरा दिया कि अच्छा लाओ, पत्र लिखते हैं बीरम देव जी के लिए, वह अपने आएंगे और ले चलेंगे। अपने को यहीं थोड़ी कुछ गड़ा है, सब भूमि प्रभु की है, जहां भी रहेंगे प्रभु के होके रहना है हमें, तो यही क्या करना। ला पत्र ला। तत्काल उनके एक दासी गंगा भाई पत्र और कलम दवात लेकर आ गए। उन्होंने कहा अभी
हाँ अभी तुरंत, कल की पता नहीं क्या हो, अभी तुरंत कर लीजिए। इधर तो पत्र लिखा और भेजा बीरमदेव जी के लिए, और विक्रम सिंह राणा अब हृदय में भयभीत हो गया। जब उसे पता चली कि सिंह भी कुछ नहीं किया, आरती भोग स्वीकार किया और चला गया वापस, उसे लगा इस जादूगरनी का जादू उसके ऊपर भी चल गया, अब क्या होगा। और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मेरी इस खोटी भौजाई से मुझे बचा लो, इसने सबको, वो अपने शब्दों में कह रहा है, सबको मार दिया, आप कृपा करो मुझे इससे बचा लो। इस प्रकार विलाप करने लगा। उसका मानसिक, भक्त का द्रोह करे, भक्त का अपराध करे, भक्त से बैर करे, सुखी रह सकता है कोई? देखो आज भी कितने ऐसे उदाहरण हैं, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। भक्त से द्रोह करके कोई सुखी रहना चाहे? भगवान से सीधा द्रोह है। स्वयं प्रभु कह रहे हैं, भक्त से द्रोह और प्रीति मूसो करी, मेरो नाम निरंतर लेवे, पर तुम्हें सच्ची कहता हूं, पूजे चरण और कंठ को छेदे। अर्थात ये भक्तजन मेरा हृदय है, तुम गले पे छुरी चलाओ, चरणों की पूजा करो तो क्या होगा। भक्त से द्रोह करने वाला मोहे भजय पर जमपुर जय है, भजन मेरा कर रहा है, और भक्त से यदि द्रोह रखता है, अभिमान करता है भक्त से, तो नरक जाएगा। स्वयं भगवान के वचन है सूरदास जी की वाणी में। बहुत हृदय में विषाद, बहुत क्लेशित। मीरा जी के हृदय में एक बात आई अब कि शून्य वातावरण, प्रतिदिन कोई ना कोई ये नई लीला हो ही रही है। तो उन्होंने विचार किया कि बिल्कुल संबंध खराब ही हो चुके हैं और ये ठीक नहीं है। अब ये देखो प्रभु दे रहे हैं, अब तक तो सही रही थी ना, ये प्रभु का विधान। क्या मुझे क्या करना चाहिए? कोई ऐसा वो हो जो हमें उचित सलाह दे सके। प्रभु की भक्ति छूटने से तो रही है, प्राण छूटेंगे ये तो नहीं छूट सकती। अच्छा, इन सबको इसी से परेशानी है, सत्संग से, संतों के संग से, नाचने गाने से, ये तो नहीं छूट सकता। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने विचार किया। तभी याद आई कि इस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान हैं, बहुत अद्भुत महापुरुष हैं। परसों ही एक संत आए थे, उन्होंने आकर उनकी चर्चा बताई, उन्हें भगवत साक्षात्कार हो चुका है, उनके हृदय में चल रहा है। तो क्यों ना मैं उन्हीं से एक बार इस विषय में चर्चा करूं। अद्भुत विद्वान हैं और बहुत अनुभवी महापुरुष हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। एक पत्र फिर लिखा, ये दूसरा पत्र, पहला पत्र बीरमदेव जी के लिए भेजा मैरते, और ये पत्र अब गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए। कह रहे हैं, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारहि बार प्रणाम करो अब हरहु शोक समुदाय। पत्र में लिख रहे हैं, श्री कुलभूषण गोस्वामी जी महाराज, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, दुखों का, दरिद्रता का, भक्त की महिमा ना हरण करने वाले, आपके चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम है। मेरे हृदय में जो शोक है उसका हरण कर लीजिए। घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि, देत कलेस महाई। एक आपसे मैं आज्ञा चाहती हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
जो स्थिति है वह आप देखें और अपना जानकर मुझे उचित सलाह दें। ये जो मेरे परिवार के जन हैं, ससुराल वाले जन हैं, जिनको प्रभु ने उपाधि दी है मेरेपन के संबंध की, वे सब साधु जनों का संग करने में, भजन करने में बहुत दुख देते हैं। एक ही शब्द, महाई क्लेश, महाई मुझे बहुत क्लेश देते हैं। बालपन में मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छुटत नहीं क्यों हूँ, लगी लगन बरियाई। बचपन से ही प्रभु की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, मुझे श्री गिरधर लाल से प्रीति हो गई। अब वह कैसी भी किसी भी तरह छूटने से रही, वे तो छूट नहीं सकती। अब जो लगन श्री हरि के चरणों में लगी हुई है, प्राण छूट सकते हैं पर ये लगन नहीं छूट सकती। ऐसी मेरी दशा है हृदय की। मेरे मात पिता सम तुम हो, हरि भक्तन सुखदाई, मोह को कहा उचित करिबो अब, सो लिखियो समुझाई। आप मेरे माता पिता के समान हैं सब, क्योंकि सच्चे स्वजन हमारे भक्त हैं, संत जन हैं, सच्चे संबंधी हमारे संत जन हैं। आप मेरे माता पिता के समान हो, हरि भक्तों को सुख देने वाले हो। गोस्वामी जी महाराज सत्संग उस समय करते थे, रामचरितमानस की अद्भुत चर्चा, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज आके चर्चा सुनते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जन उनकी चर्चा आके सुनते हैं, कह रहे हैं कि आप हरि भक्तों को सुख देने वाले। और ये तो एक, दूसरा संत का संग जैसे भी हो जाए, उनके दर्शन से, संभाषण से, उनकी करुणा भरी दृष्टि से महामंगल करने वाला होता है। हृदय के समस्त दुख द्वंद्व दूर हो जाते हैं और महान मोद की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ये भक्तों की अद्भुत महिमा, भगवान से बढ़ के भी भक्तों की महिमा है। वास्तविक कैसा भी हृदय यदि क्लेशित हो कभी किसी बात से, जब भी गुरुजनों की समीपता, बस एक क्षण सब शांत, वो जो अंधकार का पर्दा तत्काल उनकी जो ही दृष्टि पड़ती है, हृदय शांत हो जाता है, तभी बढ़ा जाता है। अब मुझे क्या करना उचित है, आप कृपा करके मुझे बताइए, और जो मेरे लिए आज्ञा हो वह लिखकर ही पत्र में आप भेजें। एक सुखपाल ब्राह्मण वहाँ थे, उन्हें बुलाया और उन्हें ये पत्र दिया, पूरी बात उनसे कही। सुखपाल ब्राह्मण ने पूछा कि गोसाई जी महाराज मुझे मिलेंगे कहाँ, वह विरासते कहाँ हैं, कहाँ मैं जाकर ढूंढूंगा उन्हें। मीरा जी ने कहा कि परसों जो संत पधारे थे चित्रकूट से, उन्होंने बताया कि गोस्वामी जी महाराज उनकी महिमा का गान करते हुए कि वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, कवित्व शक्ति अद्भुत है और इस समय चित्रकूट में ही विराजमान है, तुम जाओ वहीं तुम्हें मिलेंगे। कृपा करके वह सबको सुख प्रदान करते हुए चित्रकूट में विराजमान है। मैं इंतजार कर रही हूँ, जैसे पपीहा ऐसे मैं एक एक क्षण तुम्हारे इंतजार करूँगी। आप जाओ, उनसे मिलना और चरणों में प्रणाम करना। और कहते कहते हृदय भावुक हो गया। जी आप चिंता मत करो। जब देखा ना तो वो जो सुखपाल ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, प्रभु की कृपा से निश्चित मैं उनसे मिलूंगा और जो भी वह आज्ञा करेंगे मैं आकर आपको जरूर बताऊंगा। पहुंचे, श्री गोस्वामी जी महाराज से भेंट हुई और पूरी चर्चा जो मीरा जी ने की थी उनसे करी। गोस्वामी जी महाराज ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ के अब स्वयं पत्र से लिखा। वही पद कई बार पूज्य महाराज जी गा चुके। जाके प्रिय नाराम वैदेही,
अद्भुत बात है। हर प्रश्न का उत्तर है इस बात में, कुछ अलग से पूछने की किसी को जरूरत नहीं है कहीं भी, इस बात में सब है। जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय ना राम वैदेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितने भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम सो मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँख जेहि फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो बड़े स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। जाके प्रिय ना राम वैदेही। बहुत अद्भुत बात है। जिसके प्रभु प्रिय नहीं, जिन्हें श्यामा श्याम प्रिय नहीं, या ऐसे जनों का जो संग करते हैं भूल कर भी उनका संग ना करे, वो चाहे जो हो। तजिए ताही कोटि वैरी सम, बहुत आपके प्रिय हैं, संबंधी हैं, उनकी ओर दृष्टि ना करे, उन्हें ऐसे त्याग दे करोड़ों शत्रुओं के समान, भले वे आपके कितने भी नजदीकी हों, रिश्तेदार हों। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। वही आपका प्रिय है, प्राण प्यारा है। भक्तों को क्यों कहा जाता है प्राण प्यार? क्योंकि भगवान से जोड़ देते हैं। इसलिए देखो, प्रभु से दूर करने वाला चाहे जिस भेष में हो, चाहे जो हो, उसका संग नहीं करना चाहिए। यदि सिद्धांत से चला जाए जैसा, तो बहुत जल्दी आनंद का अनुभव हो जाता है। सांकेतिक बात है, प्रभु कृपा से समझ में आ जाए। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो बड़े स्नेह राम पद ए तो मतो हमर। जिसके संग से हरि चरणों में, गुरु चरणों में प्रीति बढ़े, उसी का संग करो। वही करो जिससे प्रभु की प्रियता प्राप्त हो, जिससे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त हो। समय नहीं है। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, कीर्तन सम्राट, बहुत अद्भुत दिव्य महापुरुष हुए। विनय पत्रिका जीवन उनका, प्रसंग बढ़ जाएगा। जिस ऐसी अवस्था थी, 18 घंटे निरंतर संकीर्तन और नृत्य करते हुए ऐसा आवेश होता कि उनकी जटाएं सीधी खड़ी हो जाती। कितनी बार छत पे कीर्तन करते करते गिर गए, पर कहीं कोई बात। वैसे उद्दाम कीर्तन, कई भक्त उन्हें पकड़ के बिठाते, तब भी उनका आवेश समन करना बहुत कठिन होता। जैसे विश्राम करने के लिए जबरदस्ती से लिटाया जाता ना, तो शरीर ऐसे उछलता रहता, चारों ओर से पकड़े रहते। जो मूल बात कह रहे हैं, जिस समय शरीर बिल्कुल अस्वस्थ हो गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि यदि अब कीर्तन किया तो निश्चित हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात उनके हृदय में लग गई कि अब ये शरीर प्रभु की सेवा के योग्य नहीं, तो इसको रखने से फायदा क्या? अब इस शरीर को नहीं रखेंगे। इतना बस दृढ़ विचार हुआ कि जिस वस्तु से प्रभु से दूरी हो, उससे अपना संबंध नहीं। और तीसरे दिन शरीर छोड़ दिया। इतना कहा, तीसरे दिन शरीर छोड़ दिया। उनकी पूरी बात है अद्भुत महावीर। जासो बड़े स्नेह राम सो ए तो मतो हमारा। शरीर भी यदि बाधा आ जाए प्रभु की भजन में, उनकी प्रियता में, तो उसे भी नहीं महापुरुषों ने रखा, मिटा दिया अपने आप को।
शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।